हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ से आप लोग जीआईएफ देख सकते हो, एनिमेशन देख सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब होता है इट इज अ मोशन इन 2D, टू डायमेंशनल मोशन है। और इसमें बेसिकली करते क्या है, बेसिकली हम लोग इसमें किसी चीज को थ्रो करते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है टू थ्रो। अब थ्रो कर रहे हैं, जैसे बास्केटबॉल के बॉल को मैं अगर बास्केट करने के लिए थ्रो करूं तो ये बास्केट में जाएगा। तो देखो, ये अगर मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ तो इसका मोशन किस में हो रहा है। देखो यहाँ पे हमें पता है कि हर एक चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये कैसा मोशन हो रहा है, ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है। तो प्रोजेक्टाइल एक स्पेशल टाइप का 2D मोशन है, जिसमें वो मोशन किसके अंडर होता है, वो मोशन होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे ये एंग्री बर्ड है, एंग्री बर्ड को जैसे आके यहाँ पे ऐसे टकरा रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ उसका वेलोसिटी होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा। तो ये कैसा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने बास्केटबॉल का एग्जांपल देखा था। बास्केटबॉल देखो, उसका ट्रेजेक्टरी कैसा है, ऐसा है। और ऐसे ट्रेजेक्टरी को बोलते हैं, ये जो ट्रेजेक्टरी है उसको बोलते हैं पैराबोला। आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, पैराबोला का शेप कुछ ऐसा ही होता है। तो ये कैसा है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी ऑफ दी प्रोजेक्टाइल। जो ये फेंकते हैं ना, जिस चीज को फेंकते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जो चीज को फेंकते हैं उसको प्रोजेक्टाइल, मतलब जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और ये मोशन कैसा है, पैराबोलिक मोशन है। अब देखो, इसके रिलेटेड कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो, वेक्टर वेक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स हमें पता है। मान लो ये कोई चीज है, उसको मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो ये वाला जो वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी को मान लूं u, तो इस साइड का जो कंपोनेंट मेरा होगा, जो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो कंपोनेंट बनेगा, ये जो, इसको मैं लिख सकता हूँ u cos थीटा। क्योंकि हमें पता है एंगल के साथ, ये देखो u वी यू यहाँ पे, और इसके साथ एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, u cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा, ये होगा u sin थीटा। तो मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको u वेलोसिटी से हम लोग फेंक रहे हैं, तो ये जो ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है वो कौन सी होगी, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। तो ये पाथ जो लेगा वो कुछ इस प्रकार का, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। तो देखो, अब ये 2D मोशन है, तो 2D मोशन को हम लोग डायरेक्टली इतना मतलब स्टडी नहीं कर सकते। स्टडी करेंगे तो बहुत हमारे लिए मतलब मुश्किल हो जाएगा चीजें सॉल्व करना। पर हम लोगों ने अभी तक जो देखा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने जितने भी ये मोशन को स्टडी किया था वो कैसे थे, वन डायमेंशनल मोशन। तो 2D मोशन को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, दो वन डायमेंशनल मोशन को दो वन डायमेंशन मोशन में डिवाइड करके दोनों मोशन को स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब कैसे, देखो, मैं एक को एक्स डायरेक्शन में जो भी मेरा मोशन है उसको स्टडी कर लूं, और वाई डायरेक्शन में जो भी मेरा मोशन है उसको स्टडी कर लूं। दोनों को फिर मिला के मेरे को क्या मिलेगा, ओवरऑल मेरा जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो मेरे को मिल जाएगा। अब वाई डायरेक्शन में मैं देखूं तो वाई डायरेक्शन में कितना मोशन, सिर्फ मैक्सिमम हाइट का ही हो रहा है। तो ये अपना देख सकते हैं कि किसी बॉल को अगर मैं ऊपर फेंकूं, एक पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, फिर नीचे आएगा। तो वाई डायरेक्शन में तो सिंपल ऐसा ही है, वन डायमेंशनल मोशन, एक बॉल ऊपर गया फिर नीचे आया। देखो यहाँ पे 0 था वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अगर मैं ये डायरेक्शन देखूं तो मैक्सिमम हाइट पे आया, फिर वहां से नीचे वापस, मतलब वाई का यहाँ पे पॉइंट कैसा, वाई का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0। तो वाई जो वाई डायरेक्शन है उसमें सिंपल ही मोशन है, एक बॉल को ऊपर फेंक रहे वापस से नीचे आ रहा है। और एक्स डायरेक्शन में मैं देखूं तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक बॉल जा रहा है, बस उसका स्टडी करना है। तो हमें 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे स्टडी करते हैं, तो उसको तोड़ के वन डायमेंशनल मोशन में एक डायरेक्शन को वन डायमेंशनल मोशन ले लो, दूसरे डायरेक्शन में दूसरा वन डायमेंशनल, दोनों को ऐड कर दो, तो हमें किसका स्टडी मिल जाएगा, जो हमें ओवरऑल रिजल्ट है वो किसका मिल जाएगा, 2D मोशन का। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं प्रोजेक्टाइल के, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, वो हम लोग कैलकुलेट करना इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एनिमेशन देख लीजिए। देखो, ये प्रोजेक्टर यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ, ये कुछ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हुआ,
मैक्सिमम हाइट जैसे ही हुआ तो इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। होराइजोंटल वेलोसिटी उसका लास्ट तक कैसा रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो नीचे हमारा डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके लिए वजह से कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब क्या, कि वेलोसिटी में कुछ चेंज। अगर वो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में सेट क्या था, यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या था, यू कॉस थीटा। अब ये यहाँ से जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे उसका वेलोसिटी कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जब यहाँ, मतलब जो प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पहुंच रहा है, तब उसका वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है, तो मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। जबकि मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं, एक्स डायरेक्शन में वी एक्स है, वी एक्स है, वी एक्स है, यहाँ तक भी आया, यहाँ पे भी वी एक्स है, फिर यहाँ को देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे भी वी एक्स है, और यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे भी आएगा, तभी भी वी एक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि उस साइड कोई भी फोर्स नहीं है। अगर फोर्स भी नहीं है तो उस साइड कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। हमें पता है F इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इस साइड कोई फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेटेड मोशन ही नहीं होगा इस साइड, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। ये एनिमेशन से पूरा क्लियर है। एक और बार देख लेते हैं। देखो देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्टिंग से Vx थी, लास्ट तक Vx रहेगी। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है मेरी u cos थीटा, वो एंड तक कैसी रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। पूरा क्लियर है इस एनिमेशन से। एक और बार देख लेते हैं। देखो यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, यहाँ मैक्सिमम हाइट तक जाके देखो ये वी आई है, वो क्या है, उसका दोनों का रिजल्टेंट है। देखो यहाँ पे देखो देखो Vx अभी भी कॉमन ही, मतलब इसी डायरेक्शन में, उसका कोई मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। और देखो वी वाई कैसा है, उसका डायरेक्शन में अब चेंज है। बॉल को मैं ऊपर फेंकूं तब उसका वेलोसिटी ऊपर है, फिर नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी कैसे हो जाएगा, नीचे। तो वाई डायरेक्शन में मेरे को किसका स्टडी करना है, बॉल को ऊपर फेंका हुआ से नीचे आ रहा है, उसी का स्टडी करना है सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट टू प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहला चीज जो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको ये पोजीशन से, यहाँ स्टार्टिंग ओ पोजीशन से बी पोजीशन में जाने तक कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितने टाइम तक वो फ्लो कर रहा है, फ्लाइट कर रहा है अंडर ग्रेविटी। देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ये हम लोगों ने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी का जो कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में मेरा जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या होगा, यू साइन थीटा। अब हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हम एक्स डायरेक्शन से भी निकाल सकते हैं, वाई डायरेक्शन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। टाइम विल बी सेम, टाइम विल बी सेम फॉर बोथ एक्स डायरेक्शन के लिए भी एंड वाई डायरेक्शन के लिए भी। दोनों के लिए टाइम कैसा है, सेम रहेगा। अब देखो हम लोगों को टाइम निकालना है तो हम लोग क्या करें कि देखो यहाँ से जा रहा है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे पहुंच रहा है तो यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 0। तो इसका मतलब वाई वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर मैं एस सबस्क्रिप्ट में वाई लिखूं तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं, क्योंकि हमारा वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा क्या है, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब मेरा जो टी है वो क्या, टोटल टाइम ऑफ, मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एस वाई में मेरा देखो वाई डायरेक्शन में मैं देखो बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर से वापस नीचे आया, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गया, तो इसका जो मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा वाई डायरेक्शन में वो क्या होगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो मैं एस वाई को 0 लिख सकता हूँ। यू वाई मेरा देखो क्या है, यू साइन थीटा, और जो मेरा टी है वो टी क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं इसको कैपिटल टी ले लूं, हाफ। अब फिर ये देखो वाई डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है, हाँ एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन लग रहा है कहाँ लग रहा है, नीचे की साइड। तो ए वाई मेरा क्या हो जाएगा, माइनस जी और कैपिटल टी का स्क्वायर। अब देखो मैं टी का एक टी कॉमन लेके उस साइड ले जाऊं तो 0 हो जाएगा,
तो ये मेरा क्या बनेगा, 0 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। यहां से मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यू टू यू साइन थीटा बाई जी। ये मेरे को क्या मिला, ये मेरे को मिला टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं एक्स डायरेक्शन को भी ट्रीट करके यही मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, क्योंकि टाइम कैसा है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। टाइम किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, टाइम हमें इंडिपेंडेंट है बोथ के दोनों डायरेक्शन के लिए। चलो अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो है रेंज। अगर मैं रेंज कैलकुलेट करना चाहूं, देखो अगर मैं रेंज कैलकुलेट करना चाहूं, रेंज रेंज क्या होता है, देखो पहले डायग्राम से समझे। हमने यहां से फेंका और यहां तक गया बॉल, तो ये जो टोटल लेंथ है ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज। अब रेंज देखो कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, तो हमें इसमें कौन से डायरेक्शन का स्टडी करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसका स्टडी करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बॉल का कुछ वेलोसिटी होगा, देखो ये u cos थीटा और यहाँ पे पहुंच रहा है, तब इसका डायरेक्शन देखो यहाँ पे हो जाएगा u cos थीटा नीचे के, ये u sin थीटा नीचे की साइड, और इस साइड मेरा जो u cos थीटा है वो तो सेम ही है, ये तो सेम ही रहेगा ना। देखो यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर 0 हुआ मैक्सिमम हाइट पे, फिर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब रेंज निकालना है तो हमें किसका स्टडी करना है, एक्स डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहा है उसका स्टडी करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो इसको पूरे को मैं आर ले लूं, जो मतलब ये मेरा एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको आर ले लूं, उससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हैं, देखो कैसे, अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को वापस से यूज करूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी। देखो ये एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, पर हमें पता है एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मेरा जो ए एक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, ए एक्स 0 होगा, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो हम मैं लिख सकता हूं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ये टी मेरा क्या है, टी टोटल टाइम ऑफ मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी को मैं कैपिटल टी लिख सकता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो है टी मेरा। देखो रेंज, पूरा रेंज यहां से स्टार्ट किया, ओ पॉइंट से स्टार्ट किया और एक्स बी पॉइंट तक आया, तो ये पूरा जो ट्रेजेक्टरी मतलब इतना पाथ फॉलो करने में कितना टाइम लग रहा है, वही तो होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 2u sin थीटा बाई जी, तो उसका यूज कर लेंगे हम इधर। वो क्या होगा, देखो तो एस, हमें एस को मैं लिख सकता हूँ आर लिख लूँ, मैं एस एक्स को मैं आर लिख लूँ, तो एस एक्स है उसको मैं आर लिख सकता हूँ, इसको मैं रेंज लिख लूँ, रेंज। और मेरा देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा, तो इसको लिख लो u cos थीटा। और मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा देखो क्या आया था, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। अब इसको देखो सॉल्व करो तो r क्या हो जाएगा, देखो 2 और u, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो हमें ये ट्रिग्नोमेट्री में, हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 हो तो इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 सॉरी यू स्क्वायर, देखो 2 उसके साथ अंदर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया रेंज, मतलब ये प्रोजेक्टाइल कितना दूर तक जाएगा, ये हो गया इसका रेंज। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। देखो मैक्सिमम हाइट, ये मतलब जो ये डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, इसको बोलते हैं एच मैक्स। अब एच मैक्स निकालने के लिए हमें कौन से डायरेक्शन का स्टडी करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन का अगर मैं स्टडी कर लूँ तो मुझे एच मैक्स मिल जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मैक्सिमम पॉइंट पे अगर कोई बॉल को ऊपर फेंका है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है कि नहीं होती, हाँ होती है। तो यहाँ पे u cos u sin थीटा, ये इसका वर्टिकल के वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट में उसका वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकता हूँ। पहले कुछ वेलोसिटी है माइनस, लास्ट में मेरे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो हमें 0 मिल जाएगा, और उसे हम लोग एस मेरा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन दी इनिशियल पोजीशन, तो वो मेरा क्या हो जाएगा एस, ये मेरा एच मैक्स। देखो कैसे, मेरे को अगर निकालना है मैक्सिमम हाइट अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहा है उसको स्टडी कर लो। देखो स्टार्टिंग में जब वो प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वाई डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। एट मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंच रहा है, एट मैक्सिमम हाइट, तब उसका ये वर्टिकल कंपोनेंट कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस ओरिजिन से, जो ये मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है, देखो ये मैं ले लूं, तो ये मेरा एच मैक्सी तो है, ये एच मैक्सी तो होगा, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एस की जगह मैं क्या लिख लूँ, एच मैक्स लिख लूँ। देखो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है माइनस यू साइन थीटा, ये देखो माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा यू साइन थीटा और फाइनल वेलोसिटी मेरा 0। अब दोनों को पुट कर दो, देखो फाइनल वेलोसिटी मैं देखूं तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और देखो डायरेक्शन में यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो हमेशा नीचे लगा, तो माइनस जी, और जो ये एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, तो इसकी जगह लिख लूँ मैं एच मैक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो एच मेरा क्या आ जाएगा, एच मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये क्या होगा मेरा मैक्सिमम हाइट। तो ये जो पैरामीटर्स हैं प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। देखो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रेंज कौन सा, हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब रेंज यही होगा, देखो ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेंज। और जो मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में वो कितना ऊपर तक जा रहा है उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, वो हमारा कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।